तो बस ये जेनुअनली इच्छा जो हम प्रकट कर देते हैं, फिर भगवान कर शुरू कर देते हैं काम। फिर उनका काम है हमको शुद्ध करना। जैसे बच्चा जो है, तो उसको माँ को पता होता है ये अपना है और मेरा ही काम है। हाँ। और बच्चे अब ये जानता है कि माँ के अलावा और मेरे को कोई देखो, कोई दूसरा उठाता है उसको तो जाता नहीं उसके पास, हम्म। हम्म। है ना। तो जब ऐसे ये संबंध हो जाए, संबंध ही स्थापित करना है बस हम, हाँ। इतना ही करना है। उसके बाद है भगवान का काम। वो फिर देखते हैं, ठीक है, हमको साफ सूफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, बढ़िया कपड़े पहनाएंगे। फिर आप, फिर जब भगवान के साथ, जब बड़े आदमी के साथ में होते हैं तो आनंद आता है ना। फिर डर डर भी नहीं लगता हाँ। है। तो हाँ। फिर किसी को कोई भय नहीं है फिर, कि भाई अब ये देखभाल करेगा अपनी, अब क्या दिक्कत है। ऐसा होता है ना। हाँ। हाँ प्रभु जी। कोई जब जब हमें कोई खतरा होता है किसी से, और उससे कोई बड़ा कोई बलशाली व्यक्ति उससे हमारा हाँ। संपर्क करता है और वो कहता है मैं आपका ध्यान रखूं, चिंता मत करो, आप तो मस्त रहो, हाँ। बस मेरे को फोन कर देना, ऐसा बोलता हाँ। है ना। तो हमारा सेफ फोन लगता है। नंबर है। सेफ लगता है खुद को कि मतलब कोई है मेरे साथ जो मेरी प्रॉब्लम है मेरे पास आ जाएगा। हाँ, तो वो तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भगवान अवश्य आ जाएंगे। वो हाँ। वो तो इतने आश्वासन के बाद में भी एक बार कहते यार, अरे वो यार पहले बताते, मैं दिल्ली में हूँ अभी। हाँ प्रभु जी। अभी क्या करूँ आपकी। तो हाँ। भगवान के दिल्ली दूर नहीं है भगवान के लिए। हैं, वो वैकुंठ से आ गए थे गजेंद्र के लिए। हाँ। ठीक है, द्रौपदी के लिए द्वारका से भागे आ गए थे। हाँ। कितना कितना समय चाहिए होगा दुशासन को। कोई कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए था, है ना। हाँ। दुशासन दुशासन को बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए था, लेकिन उतना समय भी भगवान ने नष्ट नहीं किया। तो ठीक है ना। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हमको बस ये एक बार उनमें श्रद्धा से हमको ये विश्वास दिलाना है, प्रभु अब बस, अब आपके सिवाय कोई नहीं। हमारे तो यहाँ बहुत है। तो बहुत होने से समस्या हो जाती है तो सही बहुत, पर असली वही है। जब जब हम ये मन में ये धारणा उत्पन्न दृढ़ हो जाती है कि असली तो वही है और सब नकली है, इसी जन्म के हैं। क्योंकि बहुत इस जन्म को हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, कई सौ साल का है। हाँ। जितने भी हमारी आयु हो गई है, हम अगर पीछे देखें लगता है थोड़े दिन की तो बात है। अभी भी आप सबको जब बहुत छोटे थे तो 2-3 साल के हो गए, काफी बातें याद होंगी, है ना। तो समय बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी। ठीक है प्रभु जी। चलिए, सो आप सबका स्वागत। शनिवार संध्या, आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ेंगे। भगवान की लीला कथा पढ़ने से, सुनने से क्या है, ये कृष्ण कथा। कृष्ण कथा से क्या होगा, क्यों सुन नहीं है कृष्ण कथा। एक तो अच्छी लगती है, अभी नहीं लगती होंगी तो लगने लग जाएंगी, डेफिनेटली लगने लग जाएंगी। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सबका कहना है। बड़े बड़े जो भक्त हैं, बड़े गोस्वामी हैं, गुरु हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, ये सबका कहना है। अगर अच्छी नहीं लग रही तो फिर लगने लग जाए। और दूसरी सब भौतिक कहानियां थोड़े दिन में डेफिनेटली बोर हो जाएंगी। हम जब कॉलेज में थे तो बहुत लोगों ने 20-20 बार वो देखी थी। वो आई थी ना एक, शोले, एक पिक्चर आई थी शोले। तो कई बार लोग देखते, लेकिन अल्टीमेटली बोर हो गए वो। लेकिन ये कृष्ण कथा तो करोड़ों साल से चल रही, यही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कुछ नया कर दिया हो, इसमें कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल वही ओरिजिनल है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत आनंद लेते हैं। और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े जो भक्त जो है, विद्वान लोग, वो आनंद लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति वो आनंद लेते हैं। तो कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण,
तो ये पुण्य श्रवण कीर्तन है। कृष्ण कथा को बोलना, सुनना पुण्य श्रवण है। हमारे हृदय में बहुत सारी आस, आसक्ति है भौतिक वस्तुओं के प्रति, सबकी है, सबकी है। हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, जो हृदय के अंदर अभद्र जो है, सब अभद्र है। जो भी कुछ हमारी इच्छा है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इच्छा है, वो सब अभद्र है। भद्र एक ही है, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण की इच्छा, बाकी सब अभद्र है। वन वर्सेस ऑल। आप अंदाज लगा लीजिए हम भद्र में हैं या अभद्र में हैं। यदि कृष्ण इच्छा नहीं है तो हम अभद्र में, और कुछ है ही नहीं। कृष्ण या माया, दो ही चीजें हैं बस। और माया, कृष्ण माया क्या, कृष्ण के द्वारा रचित है। कृष्ण की कौन है, कौन है? कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है माया। तो माया बहुत बलशाली है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है तो बहुत बलशाली। बड़े व्यक्ति की जो शक्तियां होती है वो भी बड़ी जैसे होती है ना, वो छोटी मोटी नहीं होती। बड़े व्यक्ति का बॉडीगार्ड जो होता है वही नहीं घुसने देता, है ना, छोटे मोटे नहीं होता उसका बॉडीगार्ड। तो ऐसे कृष्ण की शक्तियां भी बहुत बलशाली होती। तो कृष्ण की भगवान, लेकिन उससे कोई और रक्षा नहीं कर सकता हमसे। हमारी रक्षा सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। भगवान खुद कहते हैं, माँ में भी अप्रपद्य। तो कृष्ण से हम माया से रक्षा चाहते हैं। हमको सीखना ही है कि माया से रक्षा कैसे हो। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान से प्रार्थना करते थे हमको बताने के लिए। प्रभुपाद को तो वैसे आवश्यकता नहीं थी हमें बताने के लिए। वो कहते थे, प्रभुपाद जब प्रार्थना करते थे बहुत देर खड़े रहते थे शिव मूर्ति के सामने, श्री विग्रह के सामने बहुत देर खड़े रहते। तो भक्त उनसे पूछते थे, आप इतनी देर क्या प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते थे, मैं प्रार्थना करता हूँ माया से रक्षा करिए प्रभु, है ना। तो माया इतनी शक्तिशाली, तो हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए माया। हमने हल्के में लिया और दबोचे गए, हम पता भी नहीं लगा कब आ गई। हम जब करते करते कहाँ कहाँ चले गए, ले गई माया। वेरी स्ट्रॉन्ग। ओनली कृष्णा कैन सेव अस। तस्तोई अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। भगवान खुद कहते हैं, मैं सफा करता हूँ आपके हृदय में जो भी गंदगी है, उसकी सफाई मैं खुद करता हूँ। विदुनोति सुहृत। सुहृत कौन? विदुनोति, विदुनोति मतलब सफा करना। कौन करते हैं? सुहृत। सुहृत कौन है? हमसे सबसे, हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है? कौन है? भगवान। कहाँ है? कहाँ पे है वो? क्या प्रभु जी? कहाँ है वो? हमारे हृदय में। हृदय में है ना। हाँ, वो यही कह रहे हैं, हृदय में बैठा हूँ, वहीं सभा कर देता हूँ। हाथ के हाथ आना नहीं पड़ता उसके लिए उनको कहीं से। वो जैसे ही सुनते हैं कि ये मेरा भक्त जो कृष्ण कथा सुन रहा है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। हम्म। और ये कैसे होता है? ये प्रभु अभी अब कल परसों हम पढ़ रहे थे भगवत गीता में, प्रभुपाद क्या क्या कहते हैं, ये जब हम मालूम नहीं इसकी क्या विधि कैसे होती है, ये मालूम नहीं। जैसे दो चीजों को मिला देते हैं तीसरी चीज बन जाती है ना, केमिस्ट्री में सबने एक्सपेरिमेंट किया हो। हम्म। तो कैसे होता है मालूम थोड़ी है हमको। नहीं। वो बाद में कैलकुलेट, रासायनिक क्रिया से हम देखते हैं कि ये मिला के ये बना NaCl प्लस क्या H2O, तो क्या बन जाता है उससे, है ना। तो हाँ। ये कैसे हो जाता है? अपने आप होता है। तो जब ये भौतिक वस्तुएं अपने आप परिवर्तित हो सकती हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो सिर्फ प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ भक्तगण ये समझ सकते हैं कि कैसे होता है। लेकिन होता है अवश्य, कोई संशय नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कोई संशय नहीं है। हम्म। तो चलिए सौरभ, बहुत दिनों बाद आते हैं आप कई बार। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। So let's read. I'll share the screen. Om Jnana Timrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलं हलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेद्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों की चरण कमल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलिए, सो थैंक यू वंस अगेन। आप सब भक्तों का स्वागत आपके चरण कमलों में होता है। श्रीमणी योर सन, आपको उसने उसके आपके प्रश्नों का जवाब दिया आपने उसके? जी, मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं बताया क्योंकि ही इज बिजी इन हिज हाफ ईयरली एग्जाम्स। लेट हिम तो फिनिश इट। फिर डिस्कशन करूंगी तो काफी लंबा। लेट हिम फिनिश इट। और फिर मैं बहुत सोच भी रही थी उसको बताऊं या ना बताऊं। फिर मुझे लगा कि मुझे किसी और के जैसे घर की मूली दाल बराबर मैं कुछ कहूंगी तो सुन के निकाल लेगा। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आए घर पे, जैसे कल भी मेरे यहाँ पे भिलवाड़ा से वैष्णव आए थे लंच प्रसादम के लिए। तो मैं उनको बता रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए दिन दिस से, कि हम हमारी जब टीनेज थी ना, हम भी ऐसे ही थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भक्ति में आएंगे। आप थोड़ा भी ज्यादा बताओगे तो वो पीछे हटेगा। हम भी ऐसे ही करते थे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। नहीं नहीं, हम्म, this will be a mistake. Maybe um, Krishna has sent you as devotee to be his mother, हम्म, right? Maybe we did not know who to take shelter. Maybe yeah, we did not have anybody to take support from, हम्म, right? So you yourself or through your
to anybody you think that he can get answer to his question. Day after yesterday, I was thinking, काश मुकुंद मुरारी प्रभु जी एक बार मेरे यहाँ विजिट कर ले मुंबई के प्रयोजन से। तो I was thinking like that कि आप कभी मुंबई का आपका ट्रिप बने तो प्लीज प्रभु जी हम पे ही कृपा करिए आइए। Then I'll surely come. But let him finish exam. उसके बाद में you can ask him just a light conversation. ऐसे नहीं कि उसको बहुत भक्ति का पाठ पढ़ाना है. No, light conversation. Ask him to. Today also a discussion was going on. So my most of the time was going in initiation and all this coordination of all the Bhakti Vrikshas. So I was saying Vihan ki everyone is getting initiated and all is coordinated by me and I am feeling very regretted कि I am not attending that. तो वो No. क्या बोल रहा है मम्मी ये No, आप no, कोई no. सेवा का काम नहीं कर रही हो नहीं, आप पर्सनल असिस्टेंट बन गई हो ऐसे बोल रहा था मुझे। नहीं, don't feel regret about it. हाँ No, तो don't. he was saying कि it is not a service to Lord मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कुछ करने के लिए तो what he was saying it is not a service to the God it is only you are giving a personal assistance मैंने कहा कैसे कुछ मैं भी कुछ बोली नहीं प्रभु जी उससे हाँ, निकल ठीक है. गए नहीं, अच्छा वो ठीक नहीं है. Because you then it will turn into an argument. He can argue with you. yeah वो ठीक नहीं होगा. Then he will get drifted. yes You know, so don't come to that stage. Don't bring him to that stage where he start arguing with you. ऐसा कबरा माता जी के साथ उनकी ऐसा हो चुका है. You know, his son Yeah, also argues. though he's very polite, very intelligent. Day before yesterday, his principal called us. So मैं तो बहुत घबरा गई थी क्या हुआ. Then he was saying only two from our school we chose for personal training and इसका 12th है अभी IGSC में. So they were saying for his university selection on all things. तो ऐसे है बस वो पता नहीं कब भगवान उस पे कृपा नहीं, करेंगे। भगवान कृपा करेंगे डेफिनेटली. और दूसरा ये भी है कि अ, अभी मेरे गुरु महाराज हमें एक चीज बोलते थे. When you are studying, then concentrate fully on your study. कोई कभी नहीं कहते थे कि तुम ये कोई बेकार हैं चीजें छोड़ दो इनको कोई फायदा नहीं हमको अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करनी है ये किसी काम की नहीं. नो ही नेवर सेड. सो और वो ठीक भी नहीं. यू नो जो बिकॉज दैट्स योर कर्तव्य. नो दिस इज योर ड्यूटी. नाउ you are a student. Your first priority is do your duty. But you should know, like this is also like through this, how can I come closer to Krishna? You know. So what is all about? ये तुम्हें समझना चाहिए. ये मेरे को यही समझना है बस. ये ड्यूटी क्या है वो ड्यूटी क्या है. Who we are. Who are, किसी के प्रति ड्यूटी है तो सही ना. क्यों है हम यहाँ. What is the cause behind it? So this only this has to be understood. And how can I do better in my studies by through bhakti. Actually devotee जो जितने devotee हैं when they are shown a proper path तो वो बहुत अच्छा करते हैं compared to materialists. Even in material life also they do very well. So because Krishna is there, Krishna is helping them. Yes. Anyway, chaliye, we go move ahead. I'll share the screen. So today we will read 35th chapter, गोपियों का
वियोग। वियोग का क्या अर्थ होता है जानते हैं? बिछुड़ना, और योग का क्या अर्थ होता है? जुड़ना। जुड़ना। ठीक है, जब जब किसी के साथ में होते हैं तो योग, और जब बिछुड़ते हैं तब योग। तो गोपियों का योग है। योग अर्थात जब बिछड़ती हैं वो, तब उनकी क्या फीलिंग होती है, ये इस अध्याय में बताया गया है। तो लेट्स रीड। कौन पढ़ेंगे? स्तुति माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा स्तुति। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। जरूर। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग या विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान श्री चैतन्य तथा उनके गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। योगावस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उत्तम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा चढ़ गोस्वामी की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की योगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षद संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब श्री कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते हुए अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण का सृजन होता है कि उसे सुनकर स्वर्ग लोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें स्तंभित कर देता है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर है कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती है और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गायें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्रलिखे से प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की तो बात छोड़ दो, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी श्री कृष्ण को सिर पर मोरपंख लगाए और वृंदावन रज या गहरी लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती है। वे अपने शरीर
वो पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गायों तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है, जिस प्रकार हम निराश होकर श्री कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बनती थी कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती, किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। श्री कृष्ण आदि भगवान और समस्त श्री विष्णु रूपों के मूल है। सारे ग्वाले देवता सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान श्री विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या फिर गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गायों को पुकारने के लिए वंशी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए सर्वोच्च त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल, फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। जब श्री कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने लाट पर तिलक लगाए रहते। वे अपनी विविध वन वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते। वे भौरों की गुंजन से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने तथा उड़ने के बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंख बंद करके श्री कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, श्री कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित है। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती है। जब वे बंसी वादन करते हैं तो डर डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। वे वंशी की ध्वनि को विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र श्री कृष्ण को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा श्री कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। श्री कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है, फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र श्री कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया करती, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने बस प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ क्या प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि गोपियां जो कृष्ण के वियोग में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि वियोग में कैसे भगवान की सेवा हो सकती है। जब साक्षात हैं भगवान तो एक प्रकार का आनंद है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति ही आनंद का स्रोत है। तो अब अपने से जब भगवान के सानिध्य में जो आता है जीव, तो उसको स्वतः ही आनंद प्राप्त होने लगता है, प्रेम उत्पन्न होने लगता है, आशीर्वाद होने लगता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है भौतिक आनंद पाना चाहती हैं, भौतिक आनंद देखती हैं, समझती हैं, और मन और बुद्धि उसमें ही प्रयुक्त है कई कई जन्मों से, कई कई जन्मों से। तो इसके कारण से हम जब देखते हैं भौतिक जगत में जब हम रहते हैं, तो किसी भौतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसके एडिक्ट हो जाए, आदी हो जाते हैं। तो आदी होने का अर्थ क्या है? उससे एक प्रकार का रस प्राप्त होने लगता है, तो रस के आदी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ये भौतिक रस है जो कि थोड़े दिन में बोर होने लगते हैं उससे, और फिर हमको बदलाव के लिए
कुछ और चाहिए होता है। लेकिन अध्यात्म रस के साथ ऐसा नहीं है। अध्यात्म रस, भौतिक रस समय के साथ कम होता है और अध्यात्म रस समय के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है हम उसके आदी होते जाते हैं तो और बढ़ता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद का सागर जो है, ये छोटा मोटा आनंद नहीं है, आनंद का सागर है। आनंद बुद्धि वर्धनम, पूर्णमृता स्वादनम। और पूर्ण हर इस प्रकार का इसका आनंद का आस्वादन कोई भी व्यक्ति जो है जो कृष्ण भावना व्रत में स्थित है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि विरह में किस प्रकार भगवान की ध्यान किया जा सकता है। और विरह का जब ध्यान होता है वो उत्कृष्ट प्रेम की अवस्था के बाद में का है। बहुत गाढ़ प्रेम हो जाता है। तो गाढ़ प्रेम के बाद में जब व्यक्ति जो वहां पर नहीं होता है तो उसके विषय में फिर आप व्यक्ति सोचते रहते हैं। तो गोपियां सदैव निमग्न रहती थी कृष्ण के विषय में सोचने। जब वो इवन वृंदावन में रहते थे और जब गौचारण के लिए जाते थे सुबह, तो उसके उपरांत वो बस कृष्ण के ध्यान में रहती थी और सारा वक्त कृष्ण के ध्यान में रहती थी। जब कृष्ण वापस आते थे तो उनके दर्शन कर पाते थे, क्योंकि उनको जो भगवान से इस स्तर का संबंध होने के पश्चात तो ऐसा आनंद प्राप्त होने लगा था कि उस आनंद को खोना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है, लेकिन गोपियों का स्तर सर्वोच्च है। तो विरह में जो भावना जो होती है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत उत्कृष्ट भावना है विरह की भावना में कृष्ण की सेवा कर। तो यहाँ गोपियां जो है, इसलिए महाप्रभु और जो हमारे षड गोस्वामी जो है वो विरह की भावना से ही कृष्ण की सेवा में लीन थे और सदैव ही रहते थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद लेते, क्योंकि वो जब भगवान जाते थे तो उनका मन भगवान के साथ ही चला जाता था। अब वो यानी कि और किसी चीज में मन लगता नहीं, इसका अर्थ है और किसी चीज में फिर उनका मन नहीं लगता था। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि उनका संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही श्री भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। ये जो विरह की भावना जो है, इस भावना के में व्यक्ति में बहुत उत्कृष्ट प्रकार का आनंद वो प्राप्त होने लगता है। तो जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं, उनके संगी उनसे एकाकार हैं। तो भक्ति प्रभुपाद कहते हैं कि 9 प्रकार है। वियोग अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि पद को, जो गोपियों का पद है, तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सर्वोच्च पद जो है भक्ति का वो यह है वियोगावस्था में श्री कृष्ण की भक्ति का। तो ये पद जो है गोपियों को प्राप्त है। तो ऐसा कर सकते हैं। महाप्रभु ने इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की। श्रीनिवासाचार्य चरण गोस्वामी की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांग कर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ, वो उनमें गोपी भाव से वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त रहते थे। उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही, प्रतिक्षण आनंदम बुद्धि वर्धनम। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे भगवान स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जब क्योंकि वो राधा भाव में थे, वो ये आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने भक्त का रूप लिया था। भक्त अवतार बोलते हैं उसको। कि क्या उनके भक्त की क्या अवस्था होती है वियोग में, भगवान के प्रति क्या अवस्था होती है, इसका वो आभास पाना चाहते थे, इसका रस पाना चाहते थे। तो ये इसलिए उनको राधा भाव में भगवान रहते थे हमेशा। महाप्रभु तो राधा रानी की भूमिका संपन्न करते हुए श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा हैं उन्हें श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव प्रभुपाद कहते हैं सदा करना चाहिए। तो महाप्रभु कई बार ऐसा कहते थे
कि अ, कृष्ण के प्रेम, वो मुझको कृष्ण, हाँ वो कहते थे मुझको कृष्ण से प्रेम है नहीं। तो वो जबकि सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण, वो बेहोश हो जाते थे, फिर उनको कृष्ण कृष्ण कहते थे तो उनको फिर वो चेतना में आ जाते थे, और फिर भी कहते थे मुझको कृष्ण से कोई प्रेम नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे समझे हम कृष्ण से आपको प्रेम नहीं? तो कहते थे कोई व्यक्ति जिंदा कैसे रह सकता है, वो मृत हो जाएगा अगर कृष्ण प्रेम उसको वास्तव में है, और कृष्ण नहीं है उसके समक्ष, तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो यदि मैं जीवित हूं, इसका मतलब मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है, ऐसा कहते थे। तो कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है, श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। तो ये है कृष्ण भावनामृत की पूर्णता की अवस्था, कि कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रभुपाद कहते हैं श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। जैसे कभी हम किसी के प्रति बहुत अधिक, किसी संबंध में भी, इस भौतिक जगत के भी संबंध की हम सोच विचार कर सकते हैं, किसी संबंध में भी कि बहुत अधिक प्रेम जब उत्पन्न होता है, तो सदैव उस व्यक्ति जो है उसके चिंतन में निमग्न रहता है कि वो कैसा कपड़े पहनते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे वो दिखते हैं, वो किस प्रकार से उनके और जो एक्शन जो है उसके विषय में व्यक्ति सोचता है। तो वो लेकिन ये भौतिक प्रेम है, और ये आध्यात्मिक प्रेम है, जो वास्तविक जो संबंध है, जो वास्तविक प्रेम जो है, ये वो कृष्ण से प्रेम है। और ये अगर भौतिक संबंध में अगर ये संभव है कि व्यक्ति वियोग में नहीं रह सकता उस व्यक्ति को जिससे वो प्रेम प्रेम है उसको, तो आध्यात्मिक में तो क्यों नहीं होगा, जो कि वास्तविक संबंध है। हमारा वास्तविक संबंध, जब ये प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे, हमारा वास्तविक संबंध ही कृष्ण से है। समस्त संबंधों की उत्पत्ति के सागर स्रोत कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से कृष्ण के विषय में चर्चा करती हैं, और कि कृष्ण कैसे बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन के वृक्ष, नदियां, वो सब किस प्रकार से हैं, सब मूर्तिमान हो जाते थे, सब जो इवन वस्त्र पेड़ पौधे भी वो कृष्ण भावना भावित हो जाते थे। देखिए कृष्ण की बांसुरी का इतना प्रभाव था कि इतनी उनका, कल हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी चेतना क्या कैसी होती है, पेड़ पौधे की चेतना आवरित चेतना होती है, यानी चेतना का निम्नतर स्तर होता है चेतना। लेकिन कृष्ण के प्रभाव से, कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव से उनकी चेतना में जागृत हो जाती है। ऐसे गोपियां वर्णन कर रही हैं भगवान के विषय में। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब बांसुरी को सुनकर जंगल के सारे वृक्ष पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यह है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, क्योंकि उसको किसी चीज से आसक्ति है ही नहीं। एकमात्र आसक्ति जब कृष्ण में स्थित हो जाती है, तो समस्त भौतिक वस्तुओं का त्याग स्वतः ही हो जाता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, ये देव प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल टहनियों में टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहते। मैं अभी कहीं सुन रहा था कि ध्वनि का बहुत प्रभाव होता है। तो स्पेशली जो हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि जो है, ये दिव्य ध्वनि है, पूर्ण आध्यात्मिक ध्वनि है, ये भौतिक ध्वनि नहीं है। और इसका आध्यात्मिक प्रभाव ही होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इस ध्वनि, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि या वैदिक मंत्रों की ध्वनि, उनको उस ध्वनि के कंपन जो होते हैं, उन कंपनों को एक प्लेट पर स्थिर के माध्यम से उसको एक्सपेरिमेंट ऐसा ऐसा किया गया, और उनके ऊपर कुछ चुंबक के कण उसके ऊपर रख दिए गए। तो ध्वनि जब उससे उससे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी और माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की गई, तो वो एक विशेष प्रकार की आकृतियां बन गई।
तो जो जो मंत्रों का उच्चारण या भजन का उच्चारण या हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण से एक विशेष प्रकार की आकृति उत्पन्न हुई थी उसमें। और ऐसा और भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि भौतिक ध्वनियां, यानी कि जो भी हम भौतिक रूप से खराब शब्द कई बार एक दूसरे के प्रति प्रयुक्त करते हैं, तो किसी नदी के तट पर किसी को भेजा और उसको कहा कि तुम अभद्र भाषा नदी के पानी के समक्ष बोलिए। और ऐसा बहुत घंटे तक करने के बाद में उस पानी को जब परीक्षण किया गया तो उसके जो अणु थे बहुत ही अव्यवस्थित थे। लेकिन जब उसके विपरीत जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया उस जल के पास में जाकर, तो बहुत व्यवस्थित पाया गया उनके अणु। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा किया गया। तो जब अगर भौतिक वस्तुओं का इस प्रकार से प्रभाव, भौतिक वस्तुओं का प्रभाव हो सकता है, तो साउंड की जो शब्द जो है, शब्द में बहुत क्षमता होती है, और ये शब्द की क्षमता जो है इससे हृदय प्रभावित होता है। तो कान के माध्यम से जब हृदय को स्पर्श करती है ये शब्द, तो उसके हृदय के ऊपर आध्यात्मिक प्रभाव होने के कारण से, जब हम ये प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे, ये कृष्ण कथा से अभद्र नष्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ से पढ़ना, एक गोपी ने कौन पढ़ेगा? माता यशोदा जी का। स्तुति अब रीड करोगे आप? यस माता जी। हरे कृष्णा। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल वालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर बंसी धरता है। तब जब भी वह बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे वंशी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी गायों समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी की को गायों के चलने से जो पीड़ा होती है, वे कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, ब्रज, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित हो रहते हैं, दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी के लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। श्री कृष्ण के पास सहस्त्र गाय थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चारगाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गायों को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव भजन अपनी माला पर 208 गुरियों को जपते हैं, तो 208 गोपियां 108 108 गोपियों की सूचक है। उसी तरह श्री कृष्ण गायों की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। एक गोपी ने अपनी सखी से श्री कृष्ण का इस तरह वर्णन किया, जब श्री कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर ध्यान हिरनिया, कृष्णसार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनिया इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे श्री कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं,
कि जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित है, उसी तरह हिरनिया भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती है। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर घर लौटता है तो वह कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से पहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुबी तथा विगुल बजाकर श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदय है और जब वे अपनी गायों तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गायें तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी उपस्थिति में किया जाता था अनुपस्थिति अनुपस्थिति में किया जाता था। उल्टा इस बिल्कुल। अब सॉरी उपस्थिति और अनुपस्थिति बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। सॉरी प्रभु जी। वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इसको समझ समझ के पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। श्री कृष्ण यस की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों अगर अगर समझ के पढ़नी होती तो अनुपस्थिति नहीं पढ़ती आप। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इनकी अनुपस्थिति में, कृष्ण की। हाँ, कृष्ण की अनुपस्थिति। चलो आगे पढ़ो, इससे हमें पता इससे चलता है। हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने आकर्षक है, न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं के लिए। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु श्री कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गायों जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही श्री कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर अध्याय है और इससे क्या मुख्य बातें, क्या चीज समझ में आती? भगवान के वियोग वियोग में गोपियां और उनको ज्यादा याद करती थी, उनसे कभी दूर नहीं रही। ठीक है, एक 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 करके बताइए। और सेकंड, सिया।
प्रभु जी मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आपका क्वेश्चन भी बहुत ब्रेक होके सुनाई दिया था। ओके, सो इस अध्याय में क्या मुख्य बातें हैं? एक तो शिरोमणि ने बताया कि भगवान से वियोग के माध्यम से भगवान की सेवा करना सर्वोच्च भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति। और क्या चीज है इसमें? अभी यही बताती प्रभु जी की सेपरेशन में ज्यादा डिवोशन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, अभी तो बता दिया। नेक्स्ट, और क्या महत्वपूर्ण बात और क्या है इस अध्याय में? प्रारंभ से अंत तक किसकी चर्चा हो रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दूसरी बात जो मुझे लगी मुख्य है कि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, इसका वर्णन हुआ है कि किस तरह वो केवल वहाँ जो गोपियां थी उनको ही नहीं आकर्षक थे, सभी जो बाकी तो जड़ वस्तुएं थे जैसे पेड़। हाँ, ये बहुत मुख्य एक बात है कि जड़ वस्तुएं भी, पशु पक्षी भी उनसे आकर्षित होते थे। मोरनी के मोरों का सुना है ना, जो भगवान की बांसुरी के नाचने लगते थे सुन के। वो देखिए, वो ये भगवान की बांसुरी जो है मनुष्यों के नहीं, पेड़ पौधों को भी समझ में आती थी, पक्षियों को भी समझ में आती थी, पशुओं को भी समझ में आती थी। और मुग्ध हो जाते थे वो इतने मुग्ध हो जाते थे कि हिलते नहीं थे वहां से। वो जमुना जी उल्टी डायरेक्शन में बहना प्रारंभ कर देती थी। तो हमारी कल्पना से बाहर की चीजें हैं ये। और ध्वनि के में आकर्षण होता है, ये हमको भौतिक जगत में भी अनुभव है इस बात का। तो कई बार हम बहुत थके होते हैं, बिल्कुल नितांत भौतिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और उसका कोई प्रिय उसका संगीत है। उस संगीत जैसी प्रारंभ होता है, वो थकान भूल जाता है। ऐसा होता है ना। सब, अब मेरे ख्याल जो भी कुछ कितनी मात्रा में संगीत प्रेमी हैं, उन्होंने ये अवश्य अनुभव किया होगा इस बात। क्या भौतिक संगीत की बात कर रहा हूं? ऐसा हुआ है? किसको अनुभव है? किसी को या नहीं है? क्या किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे साथ हर बार होता था। कभी भी ट्रैवलिंग करके आता था तो लास्ट में जब लास्ट का टाइम होता था तो मैं ईयरफोन डाल लेता, और ईयरफोन में अपना म्यूजिक सुन के आता था, तो घर आके मेरे को बिल्कुल थकान नहीं रहती। हाँ, सही सही बात है। तो जब भौतिक संगीत, आपको संगीत वास्तव में बना किस लिए है? संगीत भगवान की प्रसन्नता के लिए बना, और भगवान खुद बजा रहे हैं संगीत। तो किस स्तर का संगीत होगा? मतलब भगवान तो, ना तो भगवान से अच्छा कोई बजा सकता है, ना भगवान से अच्छा कोई गा सकता है, ना भगवान से कोई विद्या किसी के पास में है ना। तो अब वो किस स्तर का संगीत होगा, अब हम अंदाज भी नहीं लगा सकते, अंदाज भी नहीं कर सकते। तो स्तंभित हो जाते थे। पूरा 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 जगत, शिव जी, ब्रह्मा जी और समस्त देवता, वो निकल आते थे बाहर, प्रणाम करने लगते थे। उनको सुनाई देता था। They could hear this. So that's why Krishna's flute. और कौन कौन सा संगीत बजाते थे? फिफ्थ नोट बोलते हैं किताब में, ऐसा लिखा हुआ। क्या मैं जानता नहीं संगीत के विषय में कुछ। तो फिफ्थ नोट, लेकिन मेरे को कोई बता रहे थे फिफ्थ नोट इज द नोट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, क्योंकि भगवान बजाते हैं वो। तो जब साधारण संगीत हमारा हृदय और मन आकर्षित कर सकता है, तो दिव्य ध्वनि जिसको भगवान बजाते हैं, पूर्ण दिव्य है। हर चीज उनकी दिव्य है, ध्वनि भी दिव्य है, स्वयं दिव्य है। तो किस प्रकार का आकर्षण होगा वो? वी कांट इमेजिन दिस। तो और एक और क्या बात है इस अध्याय में? प्रभु जी इस चैप्टर में ना सब कुछ कवर कर लिया है, बादल से लेकर पंच तत्व से लेकर देवी देवताओं से लेकर ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, जितने भी इस भौतिक जगत के सारे प्राणी हैं उनके लिए कर लिया। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यमुना महारानी को हम पतित पावनी बोलते हैं, पर खुद यमुना महारानी भगवान के चरणों की रज के लिए किस तरह से अपनी लीला करती थी, फिर भी उन्हें मिल नहीं पाती थी। तो हम कितने सौभाग्यशाली कि हमें
वृंदावन में जाकर आसानी से भगवान की लीलाओं का स्मरण, उनकी रच मिलती है। Understood? तो वियोग में भगवान की जो सेवा, वो इस अध्याय से हमको शिक्षा मिलती है कि उसका वो हमको गोपियों गोपी भाव, वो सहज भाव से नहीं, सहजिया, वो अगर हम वैसे ही करने लगेंगे उन गोपियों की तरह, वो सहजिया कहलाते हैं वो लोग। तो बिना फीलिंग के हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। तो भगवान के विधियां जो है, भक्ति की विधियां, उनके माध्यम से वियोग में कि भगवान किस प्रकार से होंगे, वो स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि सर्वोत्कृष्ट भगवत भक्ति की स्थिति जो है, वो वियोग में भगवान की सेवा। तो इस अध्याय से ये शिक्षा मिलती है। और जो दिव्य ध्वनि जो है, वो किस प्रकार से हृदय को, मन को प्रभावित कर सकती है, तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, वो दिव्य ध्वनि ही है। गोलोक से आई है, यहाँ की ध्वनि नहीं है। तो ये दिव्य ध्वनि, इसके इसके कारण से आप अवश्य रूप से इसका प्रभाव, इसलिए बार बार क्यों प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रेस दिया था इस बात को, और भगवान भी क्यों कहते हैं। और हम एक और चीज देखते हैं कि भगवान के नाम का जप, प्रभुपाद भी निदान में बोलते थे ये बात कि भगवान के नाम का जप करो। अल्लाह, अल्लाह का करते, बिकॉज अल्लाह को अगर वास्तव में अल्लाह के नाम से ये समझ करके अल्लाह कौन है, इस भाव से अगर अल्लाह के नाम का जप किया जाएगा, अल्लाह का जप किया जाएगा, तो वो कृष्ण का ही जप है वास्तव में। और जितने धर्म है, इवन इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये ऐसा यह कहा गया कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस्लाम में भी यही बात है। तो जप की महिमा हर जगह, भगवान के नाम की जप की महिमा हर जगह। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जितनी प्रभुपाद जी ने जोर दिया है नाम जप के ऊपर, उतना किसी आचार्य ने कभी मैंने नहीं सुना कि इतना जोर दिया। प्रभुपाद का अर्थ है कि प्रभुपाद की जिस परंपरा से आ रहे हैं, उस परंपरा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर है, चाहे, तो प्रारंभ में इसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ता है। और ये सर्व जो 12वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे, तो भक्ति की, शुद्ध भक्ति की अवस्था ये, जब मन भगवान में, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजत मदाश्रय, मन मना भव मन भक्तो, हर जगह भगवान मन को बोला, ये मन ही भगाता है। मन को भगवान में स्थिर हो जाएगा, मन हो जाएगा स्थिर, बस फिर चिंता खत्म। और किसी माध्यम से मन को स्थिर किया भी नहीं जा सकता। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये क्योंकि मन को कंसंट्रेट करके पढ़ाई जब की जाती है, तो बहुत कम समय में बहुत अधिक काम किया जा सकता है। और मन को और किसी माध्यम से इसको कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, इसलिए फोकस करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स भगवान नाम का जप करते हैं, तो जप के माध्यम से दो दो प्रभाव होंगे। एक तो ये कि मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, और हृदय और मन जब दोनों शुद्ध होंगे, तो उसमें पढ़ाई में भी मन लगेगा, और मन जो है एकाग्र करने में मन को बहुत लाभ प्राप्त होगा। एकाग्र कर सके, उसमें काफी मदद मिलेगी मन को एकाग्र करने। तो स्टूडेंट्स के लिए चाहे एक दो माला ही जप करें, जितना समय मिलता है उतना ही करें, लेकिन ये आवश्यक है। और दूसरा एक और बात भी है कि सुख की कल्पना भगवान के बिना की ही नहीं जा सकती। इसलिए योग, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं एक लेक्चर सुना था प्रभुपाद जी कहते थे योग का मतलब प्लस और वियोग का मतलब माइनस। तो बोले
प्लस कृष्णा यानी कृष्ण के साथ में, और माइनस कृष्णा विदाउट भगवान, विदाउट गॉड, तो हाउ कैन यू बी हैप्पी विदाउट? तो योग का मतलब नाउ योर हैप्पीनेस स्टार्ट्स। तो सुख की अवस्था प्रारंभ भी भगवान से संबंध जोड़ने पर ही होगा, ये निश्चित है। इसलिए वो श्लोक अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम होता है। भौतिक जगत का सुख भी हम पाना चाहते हैं तो वो भी भगवान के ऊपर अनुपस्थिति में नहीं होगा। अगर भगवान जीवन में नहीं है तो भौतिक जगत का सुख भी नहीं प्राप्त। तो दो लाभ होंगे, एक तो भौतिक जगत का आनंद भी होगा और भौतिक जगत से अनासक्त भी होंगे, भगवान की ओर बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न है कोई किसी का? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर पूछ लो प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मतलब हमारे जो गुरु महाराज थे ना, वो एक शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो लास्ट में मतलब काफी बीमार रहे, तो ये थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आता। क्यों नहीं बीमार हो? क्योंकि उनके डिसाइपल सिंसियरली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे। फर्स्ट तो यही था सबसे इम्पोर्टेंट। इसको हमारी समझने की, ये मान लें कि इस स्तर पर हम नहीं समझ सकते, तो भी ये शरीर क्या है? क्या है ये शरीर? पंच तत्व से निर्मित एक पुतला। शरीर में 5 तत्व हैं, और अवस्था क्या क्या है इसकी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शुद्ध भक्त को भी यही अवस्था में से गुजरना पड़ता है। शुद्ध भक्त है कौन? शरीर? कौन है शुद्ध भक्त? आत्मस्वरूप है ना प्रभु जी, वो आत्मस्वरूप है। तो क्या 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 फर्क पड़ा उनकी जो, और बीमार होने का क्या अर्थ है? कि चेतना जो है वो बीमार तो नहीं है कहीं। नहीं प्रभु जी, अगर कोई इस स्थिति में बीमार हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि वो प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं, नहीं उस समय नहीं भोग रहे हैं, प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, शुद्ध भक्त के प्रारब्ध समाप्त हो जाते, प्रारब्ध उनके प्रारब्ध नहीं है।